फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। आज देखेंगे करेंट अफेयर्स का चौथा सेट। चलिए प्रारंभ करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंद महासागर में पासेक्स 2020 नौसैनिक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न किया गया। तो ये जो किया गया है भारत और रूस के बीच किया गया है। और पासेक्स जो है खास करके जो होता है मित्र देश उसके साथ बारी बारी से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि 1 दिसंबर 2020 को मनाए गए एड्स दिवस की थीम क्या थी। तो इसका थीम था ग्लोबल सोलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला उद्यमिता का समर्थन करने के लिए मास्टर कार्ड के ने किस निकाय के साथ परियोजना किराना शुरू करने के लिए साझेदारी किया है। तो ये USAID के साथ किया गया। USAID इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हाल ही में किस देश में PM नरेंद्र मोदी ने रुपे कार्ड का दूसरा चरण लॉन्च किया है। तो ये किया गया है भूटान में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 500 मिलियन डॉलर का समझौता किया गया है। किस पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001-2005 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो ये किया गया उत्तर पुलिस स्टेशन जो कोहिमा में है, नागालैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ किया गया। तो ये बिहार में किया गया और ये बिहार के साथ साथ गोवा में भी किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है। तो दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाने वाली विश्वविद्यालय है मोनाश यूनिवर्सिटी। हाल ही में भारत ने के किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा देने की शुरुआत की है। यानी वीडियो के जरिए KYC सुविधा, नो योर कस्टमर KYC का कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये किया है HDFC बैंक ने। किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च किया गया है। अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च किया गया है। तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। गैस आधारित पावर प्लांट के लिए रिलायंस पावर का किस देश के साथ समझौता हुआ है। तो ये जो किया गया है समझौता ये किया गया है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन बी सही जवाब। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो ये 23 सितंबर 2018 को किया गया था। पुस्तक गर्ल पावर इंडिया वोमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेहा जे हीरानंदानी। ऑप्शन ए। अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के कारण इलाज के दौरान निधन हो गया। तो ये राहत इंदौरी का निधन हो गया था। किसकी अध्यक्षता में खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति का गठन किया है। तो ये किया गया है मुकुंद कम शर्मा के अध्यक्षता। मुकुंद कम शर्मा। वर्ष 2020 से 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है। 2020 से 23 के लिए किया गया है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया है। तो इंदिरा वन मितान छत्तीसगढ़ और इंदिरा रसोईया हो जाएगा राजस्थान। दिए गए राज्य एवं उनके द्वारा शुरू किए गए डिजिटल में कौन सम्मिलित है। तो यहाँ पर आपको मेघालय जो शुरू किया है, छत्तीसगढ़ जो शुरू किया है तो ये क्या है पढ़ाई तुहार द्वार मेघालय के द्वारा प्रारंभ किया गया E-स्कॉलर पोर्टल। बिहार के द्वारा उन्नयन डिजिटल पहल शुरू किया गया और राजस्थान के द्वारा स्माइल किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि बी ऑप्शन सी जो है ये सुमेलित है। तो ऑप्शन सी बिहार उन्नयन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ पढ़ाई तुहार द्वार, मेघालय आपको हो जाएगा E-स्कॉलर पोर्टल, राजस्थान स्माइल। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये पोर्टल जो लॉन्च किया गया इसका नाम है संतुष्ट पोर्टल। हाल ही में चर्चा में रहा NPR पहली बार कब तैयार किया गया था। NPR जो तैयार किया गया था पहली बार ये 2010 में किया गया था। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसका पूर्ण रूप होता है और आपको एक पूर्ण रूप और होता है नेशनल पब्लिक रेडियो। तो यहाँ पॉपुलेशन वाला है। और ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस प्रजाति के बालों
की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है। तो ये जो है नेवला के बालों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट प्रारंभ किया गया है। 1 फरवरी 2020 को आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया है सोफिया केनिन, जो अमेरिका की रहने वाली है। भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा एकीकृत मोबाइल नंबर जारी किया गया है? तो ये नंबर किया गया है 139, यानी 139 नंबर जारी किया गया है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान किस मंत्रालय या आयोग द्वारा जारी किया गया? इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ये किसके द्वारा जारी किया गया है? पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ध्यान से सभी कथनों को देखना है। पहला है कि इस विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड तथा वेल्स में किया गया था। इस विश्व कप दूसरा है, इस विश्व कप में कुल मिलाकर के 10 टीमों ने भाग लिया था, ये दोनों सही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में बेन स्टोक्स को चुना गया था, ये गलत है। ये जो है केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड के हैं उनको चुना गया था। इंग्लैंड ने यह खिताब पहली बार जीता, तो ये भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। मित्र शक्ति संयुक्त थल सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा है 40वां, ऑप्शन डी सही जवाब। 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य के द्वारा की है? तो 7वीं आर्थिक जनगणना ये त्रिपुरा के द्वारा किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने राजकीय पक्षी को बचाने के लिए ऐप जारी किया गया है? तो ये बिहार सरकार के द्वारा राजकीय पक्षी को बचाने के लिए ऐप जारी किया गया। 13 फरवरी 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान की शुरुआत की है? स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान की शुरुआत किया गया यूएनएचसीआर। बीजी सिद्धार्थ जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली है, ये कौन थे? तो ये जो थे कर्नाटक के ये जो थे प्रसिद्ध उद्यमी थे। 66वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में किसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 66वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में जो दिया गया है, फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार ये दिया गया है, ऑप्शन सी हेल्लोर को दिया गया है, हेल्लोर। नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया उत्तरी मैसेडोनिया, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य। और नाटो के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 1949 में स्थापना किया गया था और ब्रुसेल्स में मुख्यालय है। किस राज्य सरकार की कैबिनेट में माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने का फैसला किया गया है? तो ये बिहार राज्य सरकार के कैबिनेट में फैसला लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ILO के हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में से किसे शामिल किया गया है? तो ये भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में घटित हुई थी, उसको शामिल किया गया। भारत सरकार द्वारा टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक के लिए लिया गया है? तो ये लिया गया है वर्ष 2025 तक। निम्नलिखित में से कहां पर हिंदी को न्यायालय में तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये अबू धाबी में हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। जनजातीय संग्रहालय जो स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया गया है, किस राज्य में बनेगा? स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया गया जनजातीय संग्रहालय ये बनाया जाएगा गुजरात में। क्लीन प्लेट अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो क्लीन प्लेट अभियान शुरू किया गया है चीन के द्वारा। यूरोपीय संघ ने निर्माण श्री परियोजना किस भारतीय राज्य के लिए शुरू की है? निर्माण श्री परियोजना जो ये प्रारंभ किया गया है महाराष्ट्र और ओडिशा के लिए, निर्माण श्री महाराष्ट्र और ओडिशा। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की है? तो द एनीवेयर स्कूल पहल की घोषणा ये गूगल के द्वारा किया गया था और गूगल की स्थापना 1998 ईस्वी में किया गया था। मुख्यालय आपको कैलिफोर्निया में हो जाएगा, लेरी पिंज के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गोवा में। किस देश ने स्पुतनिक 5 नाम से दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन लाई? तो ये रूस के द्वारा लाया गया था। चलिए अगला देखते हैं कि पुस्तक
एक पुस्तक है क्रिकेट ड्रोना। क्रिकेट ड्रोना के लेखक कौन है? जतिन परांजपे। जतिन परांजपे। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, गंदगी भारत छोड़ो। ऑनलाइन शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लासरूम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुंबई को ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया, सपनों का शहर भी कहा जाता है। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा रोजगार के लिए कोर्मो जॉब्स ऐप को लॉन्च किया गया। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है अर्जेंटीना के और ये फुटबॉल खिलाड़ी थे। ई ऑफिस पोर्टल शुरू करने वाला बिहार का प्रथम एवं देश का तीसरा रेल मंडल कौन सा है? तो ई ऑफिस पोर्टल ये है समस्तीपुर। चलिए इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हुआ, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय